नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा खेती यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद पाटीदार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है और मानसून का पैटर्न हमें हर वर्ष अलग अलग देखने को मिल रहा है। पहले किसान साथियों 2 दशक पहले की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, पूरे भारत में ही होती थी। और अब हम देखते हैं किसान साथियों तो मानसून की बारिश का पैटर्न इस प्रकार से बिगड़ा है कि कभी कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी कई दिनों तक किसान साथियों बारिश ही नहीं होती, बीच में लंबा सूखा आ जाता है या यूँ कहें कि ड्राई स्पेल आ जाता है। मानसून के बीच में 10 से 15 दिनों तक बारिश ही नहीं होती। इस परिस्थिति में किसान साथियों सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है तो वो किसानों का होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश से आधारित फसल होती है हमारी खरीफ में, खासकर सोयाबीन, मूंगफली वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं किसान साथियों, कुछ जल की जो कमी है, यूँ कहें कि सूखे की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वो सहन कर लेती हैं। कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हैं। तो बदलती जलवायु के साथ जो परिवर्तन हमारे मानसून में हो रहा है किसान साथियों, उसी हिसाब से कृषि वैज्ञानिक भी हमारे लिए नई नई वेराइटियाँ ऐसी तैयार कर रहे हैं जो सूखे के प्रति सहनशील हैं और सूखे की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन दे देती हैं। क्योंकि एक पौधे में ऑटोमेटिक रूप से वे गुण होते हैं किसान साथियों, लेकिन उसकी एक समय सीमा होती है कि वह सूखे को सहन कर ले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी किस्में जो सूखे को सहन कर लेती हैं, या कई दिनों के बीच में जो ड्राई स्पेल आता है, बीच में पानी गिरने का जो गैप आ जाता है, उसको सहन कर लेती है, ताकि किसान साथियों नुकसान कम से कम। क्योंकि सोयाबीन की फसल में क्रांतिक अवस्थाएँ आती है, जैसे फूल आने की अवस्था, फली में दाना पड़ने की अवस्था। इस समय यदि सूखे की स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से उसमें इफ़ेक्ट तो होगा उत्पादन के प्रति, लेकिन कुछ वैराइटियों में ऐसे कैरेक्टर या गुण विकसित किए गए हैं, तो वो पौधा अपने आप को ढाल लेता है और जो ये उत्पादन है, ये कम से कम प्रभावित होता है। तो आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि बदलती जलवायु के साथ आपको खुद को बदलना है और ऐसी वैरायटियों को अपने खेतों में स्थान देना है जो सूखे के प्रति सहनशील हो सके। साथ ही किसान साथियों, यदि पैटर्न बिगड़ता है बारिश का या बारिश ज़्यादा होने लगती है, तो भी कुछ बुआई पद्धतियों में आप थोड़ा सा फेरबदल करके अपने इस बारिश से, यानी लगातार बारिश हो रही है तो भी आप अपनी फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। यानी जो वेराइटियाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सूखे में और गीले में, यानी कि तेज़ बारिश भी होती है, लगातार कई दिनों बारिश भी होती है, तो आप बुआई का तरीका बदल कर किसान साथियों इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आपको शुरुआत से ही जानना पड़ेगा कि सोयाबीन पे पौधे को कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, जो सोयाबीन का जो दाना होता है, उसको लगभग अपने वज़न का 50% भाग पानी पीना पड़ता है या लेना पड़ता है, या वो एब्ज़ॉर्ब करता है। उसके बाद जो उसमें अंकुरण की प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवेदनशील स्थिति में, जैसे फूल आना, फलियाँ आना या फलियों में दाना भरना, इस समय उसे पानी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, और इस समय यदि पानी की पूर्ति नहीं होती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अब ऐसी ताकतवर और आनुवंशिक किस्में और ऐसी कमाल की तकनीकें विकसित कर ली हैं जो कम पानी और सूखे की खेतों में भी सीना तान कर खड़ी रहती हैं या अच्छा उत्पादन देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसी ही चर्चित वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो इस समय काफ़ी फेमस हैं, और आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं यार कि मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं, कौन सी नहीं लगाऊं, तो आप इस वीडियो को देखकर ये भी जान पाएंगे कि आपके क्षेत्र में यदि सूखे की स्थिति ज़्यादा आती है या यूँ कहें ड्राई स्पेल ज़्यादा होता है, तो आप इन वैरायटियों का चयन अपने खेतों के हिसाब से कर सकते हैं। या इन वैरायटियों का चयन कर रहे हैं तो आपके पास यदि भारी खेत भी है तो आप उसमें बुआई का तरीका बदल करके भी इनसे अच्छा उत्पादन है वो ले सकते हैं। तो पहले हम किसान साथियों सबसे पहले इस वर्ष की जो सबसे ज़्यादा चर्चित वैरायटी है उसकी बात करेंगे, और वो है JS की 2303, जिसे आप जवाहर सोया या यूँ कहें जबलपुर द्वारा जो विकसित वैरायटी है, उस वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चूँकि इस समय ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और पिछले साल भी इसने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दिया है। इसकी खासियत की यदि हम बात करें किसान साथियों, तो इस पे बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसके कारण ये नंबर 1 वैरायटी इस समय बनी हुई है। जैसे शीघ्र पकने वाली वैरायटी है, 90 से 95 दिन का समय लेती है, जिससे कि कभी किसान साथियों मत सोच जल्दी विदा हो जाता है। जो भी आपकी फसल पे जो सूखे का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। फिर सबसे बड़ा इसका गुण है किसान साथियों इसकी पैदावार। यदि इसकी पैदावार को हम देखते हैं तो 20 से 25 क्विंटल इसका औसत पैदावार बताया जा रहा है, और अनुकूल परिस्थितियाँ रह जाए और भी ज़्यादा उत्पादन है वो हो जाता है।
खासियत ये है किसान साथियों कि जैसा मैंने आपको बताया कि कम समय के होने के कारण ये फसल चक्र के अंत में आने वाले सूखे से बच जाती हैं। इसके फूल और फलियाँ चिकनी होती हैं और इसमें फली चटकने की समस्या बिल्कुल नहीं के बराबर होती हैं, जिससे किसान साथियों एक ये नुकसान भी आपका बच जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें वाइट पेमवी यानी येलो मोजेक रोग, जो इसने पिछले वर्ष लगभग 80% फसलों को बर्बाद कर दिया था, वो और चारकोल रोग जैसी समस्या नहीं आती है। तो यदि आप भी सूखे क्षेत्र में आते हैं या आपके क्षेत्र में बीच में ड्राई स्पेल आ जाता है, तो आप इस वैरायटी को स्थान अपने खेत में दे सकते हैं। अब यदि आपके समतल खेत है या पथरीली भूमि है किसान साथियों, तो वहाँ आप इसे साधारण तरीके से लगा सकते हैं, या आप दोनों परिस्थितियों में, यदि आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश भी होती है या सूखे की स्थिति भी आती है, तो भी आप इसे रिज एंड फरो पद्धति या मेड़ नाली पद्धति जो बुआई का तरीका आता है उससे लगा लेते हैं। तो किसान साथियों आपको दोहरा फायदा ये होता है कि सूखे की स्थिति में भी सूखा सहन कर लेती है और अत्यधिक बारिश में भी किसान साथियों पानी नालियों से बहकर खेत से बाहर चला जाता है और इसकी जड़ों के पास पानी नहीं भरा रहता, जिससे कि अत्यधिक बारिश का भी या अत्यधिक नमी का भी इस वैरायटी पे कोई नुकसान नहीं होता है। और यदि सूखे की स्थिति में आप अपने खेत में इरिगेशन करना चाहें, तो भी इन नालियों की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की यदि हम बात करें किसान साथियों, जेस की है 2309, और ये भी शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में आती है। मात्र 90 से 95 दिनों की इसकी अवधि बताई गई है। पैदावार और विपरीत की स्थितियों की बात करें किसान साथियों, तो इसे विपरीत परिस्थितियों में भी 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसने पैदावार देने की क्षमता देखी गई है। खासियत ये है कि इसमें मिट्टी से पैदा होने वाले फंगस जनित रोगों और चारकोल रोग बीमारी प्रति बहुत ज़्यादा आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके कारण ये भी किसान भाइयों की चहेती बनी हुई है। इस प्रकार से यदि हम अन्य वेराइटियों की बात करें किसान साथियों जो इस समय चर्चा में है, तो वो है NR 650। थोड़ा सा प्रोडक्शन कम देती है इनसे, लेकिन गुण उसमें काफ़ी अच्छे हैं, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त हैं, सूखा सहन करने की उसमें क्षमता है। और उसी के साथ हम यदि अन्य वेराइटियों की बात करें तो NR 657 हो गया, NR 638 हो गया। इस प्रकार से कुछ और वेराइटी है जैसे NR 631 हो गया। ये कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं किसान साथियों जो सूखे को सहन कर लेती हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। आपने देखा होगा अपने खेतों में जब भी सूखे की परिस्थिति आती है किसान साथियों, फसल तनाव में होती है, तो फसल पत्तियों का निचला भाग ऊपर कर देती है, जिससे कि वाष्पीकरण का जो क्रिया है किसान साथियों वो कम से कम हो जाती हैं और हमारी फसल है वो सुरक्षित रहती हैं। तो ये जो किस्में मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आनुवंशिकता गुण पैदा किया गया है कि ये सूखे के प्रति थोड़ा समय जो प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है, जिससे कि आपकी फसल एकदम से नहीं मुरझाती है। तो आपको बदलती जलवायु के साथ किसान साथियों या यूँ कहूँ कि समय के साथ चलना है, तो जैसा समय है उसी हिसाब से वैरायटियों का चयन करना है और उसी हिसाब से पद्धतियों की बुआई का भी आपको परिवर्तन करना है। इसके साथ भी किसान साथियों कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जो आपकी फसल को सूखे से जो तनाव होता है उस तनाव से बचाते हैं। बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो रही है, तो यदि आप उनका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो आपके पौधों से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ पौधे में जो किसान साथियों तनाव आता है उसको भी फसल है वो झेल पाती हैं और आपका जो उत्पादन है वो कम से कम प्रभावित होता है। इसके बारे में हम कब अगले वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका प्रयोग आप इस समय स्प्रे के रूप में कर सकते हैं जब आपकी फसल तनाव से लड़ रही हो। बुआई की वैज्ञानिक तरीके जो मैंने आपको बताए हैं कि मेड़ नाली पद्धति या जो किसान साथियों जिसे आप रेल बेड फरो पद्धति वगैरह कहते हैं, ढलान के विपरीत आपको बुआई करना है, इस प्रकार की जो पद्धतियां हैं समय के साथ जो विकसित हुई है, कृषि वैज्ञानिकों ने जो हमें सौगात के रूप में दी हैं, इनको हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी फसल है वो जलवायु मौसम से कम प्रभावित हो और हमें अच्छा उत्पादन देकर जाए। तो कुछ ऐसी जानकारी किसान साथियों शेयर करता रहता हूँ और मैं भी कुछ ऐसे तरीके अपनाता हूँ और आप भी कुछ समय के साथ चलकर इनको अपनाएं। वैरायटियों का चयन सोच समझ कर करें कि तो की परिस्थिति के हिसाब से करें और बीजोपचार करें, खाद का सही मात्रा में प्रयोग करें, सीमित मात्रा में बीज का प्रयोग करें। अधिक बुआई से भी किसान साथियों गहरी यानी यूँ कहें कि ज़्यादा बीज दर का प्रयोग करने से भी पौधों में प्रतिरोधकता आती है या यूँ कहें कि किसान साथियों कॉम्पिटिशन होता है और उनका जो विकास है वो प्रभावित होता है। चलो यानी पानी की भी ज़्यादा कमी होती है क्योंकि ज़्यादा पौधे होंगे तो ज़्यादा ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से जो सूखा है वो जल्दी पौधों को तनाव देगा। तो इस प्रकार की कुछ परिस्थितियाँ हम उत्पन्न कर देते हैं और कुछ जलवायु या यूँ कहेंगे मौसम के कारण उत्पन्न होती हैं।
तो जो परिस्थितियाँ हमारे द्वारा उत्पन्न हो रही हैं सूखे को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अत्यधिक बीज दर का प्रयोग करना या गलत पद्धति से बुआई करना या गलत खेतों में गलत वैरायटियों का, जैसे कि पथरीले और ऊंचे भूमि पर लंबी समय की वैरायटी का चयन कर लेना, ये हमारे से होने वाली घटनाएं है। जलवायु से परिवर्तन कम से कम प्रभावित हो या मानसून से कम प्रभावित हो, इसके लिए हमें सही वैरायटियों का चयन करना है और सही तरीके से उसकी बुआई करना है, तो निश्चित रूप से जो जोखिम है वो काफ़ी कम हो जाता है और हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस वर्ष आप कौन-सी वैरायटी लगा रहे हैं इनमें से, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में गलती हुई है तो आप बिल्कुल उसको यहाँ पर पिन कीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए कि हाँ, कि यहाँ पर वीडियो में ये गलती है और उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।